Hello everyone guys, my name is Prashant and you are watching New Indian Era. नहीं। Hello everyone, my name is Prashant and आप सब प्रशांत भैया ये न्यू चैनल को देख रहे हो। गाइज इस नए चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के अंदर मैं सारे के सारे अपडेट्स जैसे कि कोई भी न्यूज़ आएगी एंड ऑल ये सब कुछ आपको बताते रहूँगा। कोई नया तरीका, नया अमेजिंग स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग एंड कोई नई अपडेट्स आएगी रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन या कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये सब कुछ के बारे में इसमें डेली वीडियोज़ आया करेंगी। और गाइज हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है न्यू इंडियन एरा, तो उसको सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे पूरा पढ़ाई का कंटेंट रहेगा और इस तरीके से और भी बाकी के चैनल में क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं कोडिंग बनाऊंगा, फिर और भी रोस्टिंग एंड गेमिंग एंड ऑल वो सब भी आ रहा है ना, समझ रहे हो। मतलब इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। और हाँ यार, ब्लॉगिंग चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो ये तो हो गई अपने ही बारे में प्रमोशन। अब स्टार्ट करते हैं मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट को। तो गाइज आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक हैप्पीनेस क्रिएट कर देने वाली बहुत जरूरी बात। गाइज इस वीडियो के अंदर आप लोग को पता चलने वाला है कि एग्जैक्टली आप सब बहुत ही इजीली पास हो सकते हो। गाइज ये बेसिकली वीडियो क्लास 10th के लिए है। जैसा कि तुम सब जानते हो कि तुम लोग का रिजल्ट आने वाला है, तो यार तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि रिजल्ट किस डेट को लगने वाला है फॉर क्लास 10th। जो बच्चा बताएगा देखते हैं किसका किसका करेक्ट है, और नहीं पता रहेगा तो मैं एक नई वीडियो क्रिएट कर दूंगा कि भाई तुम्हारा रिजल्ट कब आने वाला है या कब आ सकता है। ठीक है, वैसे अभी तक कोई फिक्स डेट आई नहीं है कि हाँ भाई इसी दिन इसी तारीख को तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, कोई ना। तो गाइज एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि यार आज के इस वीडियो से तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस तरीके से पास हो सकते हो और पासिंग क्राइटेरिया क्या है। एक कंबाइंड जो पासिंग क्राइटेरिया बनाया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो वो चीजें मैं तुम्हें आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं। गाइज वैसे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो इन दिस आईडी। वैसे 40,000 लोगों ने फॉलो किया, तुम भी कर दो यार, करते फिरते नहीं हो। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th में एग्जैक्टली जो ये कंबाइंड पासिंग रिजल्ट का जो ये क्राइटेरिया है, ये कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई होगा। तो ये अप्लाई होगा लैंग्वेजेस में। अब तुम्हें मान लो मराठी सब्जेक्ट, तुम्हारी लैंग्वेज में सबकी डिफरेंट होती है ना यार, तो मान लो मराठी या हिंदी इंग्लिश है, या मराठी की जगह में कोई और रही होगी तो वो तुम देख लेना। ठीक है, या तो फिर मैथ्स या साइंस, इन दोनों में और इन तीनों में, मतलब लैंग्वेजेस और मैथमेटिक्स एंड साइंस में ये क्राइटेरिया अप्लाई होगा। क्लियर, यहां तक समझ गया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल साइंस यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, इन सब में ये क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। यहां तक क्लियर है? देखो मैं जो बता रहा हूं ना, जब तुम्हारा रिजल्ट बन के आएगा, तुम्हारे परसेंटेज बन के आएंगे, तो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो सके। समझ रहा है? जैसे कि देखो एक बेस्ट टॉप 5 मतलब 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से 5 सब्जेक्ट में जिसके सबसे अच्छे मार्क्स होंगे, उन्हीं 5 सब्जेक्ट को मिला करके और तुम्हारा परसेंटेज बनाया जाता है। तो ये एक अच्छे परसेंटेज पाने के लिए क्राइटेरिया बनाया था गवर्नमेंट ने बहुत साल पहले, वो आज भी अप्लाई होता है। और ये जो क्राइटेरिया बनाया गया है ना, तो ये अभी ज्यादा बच्चों को पास कराने के लिए ये रूल लागू किया गया है। तो चलो इसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूं। हिंदी, मराठी और इंग्लिश, मराठी की जगह में कोई और भी लैंग्वेज हो सकती है, और मैथमेटिक्स और साइंस, ये 2 सब्जेक्ट, इनके ऊपर आपका कंबाइंड पासिंग रिजल्ट बनेगा। अब चलो इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है वो देखते हैं। वैसे 99% बेनिफिट है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास होंगे, मतलब बैक बेंचर के लिए गवर्नमेंट इतना कुछ सोचती है, कितनी बड़ी बात है ना। चलो ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि भाई तुम्हें सबसे पहली बात, हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 25 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मिनिमम 25 मार्क्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। समझ रहे हैं मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 25 मार्क्स तुम्हें लेकर के आना पड़ेगा। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखना अच्छे से। चलो ठीक है, इस बात को समझ के रखना। चलिए अब हम यहां पे बात करेंगे रूल की। अब भाई रूल क्या चीज है? 25 मार्क्स समझ गया। वैसे 35 मार्क्स हुआ करते थे पास होने के लिए, बट 25 मार्क्स है। ठीक है, इस बात को समझना अच्छे से। अब हम बात करेंगे रूल्स पहला क्या है। तो हमारे मराठी, हिंदी और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट के लिए जो रूल है वो ये है कि तुम्हें मिनिमम
तुम मराठी में कितना भी मार्क्स लाओ 100 में से, हिंदी में कितना भी लाओ 100 में से, इंग्लिश में कितना भी लाओ 100 में से, फर्क नहीं पड़ता भाई, तीनों को कंबाइन करके 105 मार्क्स आना जरूरी है। ये क्लियर? और हर एक सब्जेक्ट में 25 मिनिमम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मराठी में मान लो तुमने 24 लाया और इन सब में तुमने 50-50 ला दिया, इसमें 50 इसमें 50 तो 100 हो गया, और इसमें तुमने 24 ला दिया तो 100 ये और 24 ये 124, तो तुम इस रूल के हिसाब से तो पास होते हो। 105 से ज्यादा मार्क्स है ना 124, लेकिन तुम फेल हो जाओगे क्योंकि मराठी में 24 है, जबकि हर एक सब्जेक्ट में 25 मार्क्स चाहिए रहता है। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया क्लियर है। चलो पहले एक बार और चीज समझा देता हूं, ध्यान देना। रूल ये कहता है कि मराठी, हिंदी और इंग्लिश में मिनिमम 105 मार्क्स आपके होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 25 मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप पास हो पाओगे। आ जाओ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आपको रूल तो समझ गया ना अच्छे से। सबसे पहली बात, जो ये रूल है कंबाइंड रिजल्ट पासिंग का, ये जो रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग 2 क्राइटेरिया बनाई गई है। ध्यान से सब लोग इन दोनों क्राइटेरिया को समझ लो। पहला क्राइटेरिया है कि मराठी, हिंदी और इंग्लिश में ये अप्लाई होगा। दूसरा, मैथ्स और साइंस में ये अप्लाई होगा। मैथ्स और साइंस में 105 मार्क्स चाहिए टोटल, तीनों का मिला के। ये बात क्लियर हो गई। और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में 25 मार्क्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तब जाके तुम कहीं पास हो पाओगे। ये बात क्लियर है अच्छे से? किसी को कोई डाउट यहां तक? नो डाउट। और तीनों का मिला के 105 भी होना चाहिए। बोलो, ये मिनिमम मार्क्स है, मतलब मिनिमम 25 तो होना ही चाहिए, 25 से ज्यादा चलेगा। वैसे ज्यादा आएगा तभी तो 105 हो भी पाएगा ना। चलो तो इसके रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूं, पासिंग कैसे हो पाओगे और ना पास कैसे हो जाओगे। मान लो मराठी में तुम्हें 23 मिल गया और हिंदी में तुम्हें 50 मिल गया और इंग्लिश में भी तुम्हें 50 मिल गया 100 में से, ठीक है। चलो तो इन दोनों में से ध्यान देना जरा, इनका टोटल कितना होता है? ये 50-50 100 और ये प्लस 23, तो कितना हो गया? 123। तो 123 ज्यादा है ना 105 से, मतलब कि तुम तो पास हो जाना चाहिए, तुम तो पास हो जाना चाहिए, लेकिन तुम पास नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने मराठी में 23 मार्क्स निकाल दिए। समझा अच्छे से? जबकि हर एक में 25-25 मार्क्स मिनिमम हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। अगर तुम यहीं पे 25 निकाले होते ना तब तो तुम पास हो जाते, मतलब अगर तुम 26 निकाले होते तो तुम पास हो जाते। मतलब मिनिमम हर एक में चाहिए इतना। अब फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मराठी में तुमने 40 निकाल दिया, हिंदी में मान लो तुमने 50 निकाल दिया और तुमने इंग्लिश में मान लो 30 मार्क्स निकाल दिए, ठीक है। तो देखो मराठी में 40, हिंदी में 50, 90 हो गए और इंग्लिश में 30, 120 हो गए। तो 120 मार्क्स हो गए ना तुम्हारे। तो 120 मार्क्स तो 105 से ज्यादा होता है, तो तुम पास हो। हाँ भाई, तुम सही में पास हो, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में देखो जरा यहां पे 25 मार्क्स से ज्यादा है। क्या है? सभी में 25 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स तुमने पाया है। इस बात को समझ के रखना। वैसे आप बोलोगे भैया एक बात बताओ, हमारा पासिंग मार्क्स तो 35 होता है ना, यहां तो 30 मार्क्स है, तो भी मैं कैसे पास हो गया? भाई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहां पे ना 25 मिनिमम क्राइटेरिया किया है और गवर्नमेंट ना यहां पे तुम्हारे इस मार्क्स के ऊपर स्टार मार्क देगी। मतलब जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, तो जिसमें 25 पाके भी तुम पास हुए रहोगे ना, उसमें यहां पे स्टार मार्क रहेगा। इसका मतलब यह रहेगा कि तुम प्रमोटेड हो, तुमको प्रमोट किया गया है। मिनिमम तो 35 ही चाहिए, 35 से ज्यादा ही चाहिए, बट फिर भी पास करने के लिए गवर्नमेंट ने ये तुम्हारे लिए रूल निकाल दिया कि 25 भी अगर पाते हो तो भी तुम पास रहोगे। हाँ, लेकिन कंबाइन करके 120 होना मांगता है भाई, कंबाइन करके 120। मतलब अगर मान लो हिंदी में 50, मराठी में 40 और इंग्लिश में सिर्फ 30 है, 35 हो ही नहीं रहा, तो ऐसे में तो फिर तो तुम पूरा 10th में फेल हो जाओगे। मतलब कि भाई एक भी सब्जेक्ट में फेल तो पूरा 10th फेल रहता है ना, तब तो तुम्हारा 35 हुआ ही नहीं सब्जेक्ट के हिसाब से, तब तो तुम पूरा फेल हो जाओगे। तो ये तो अच्छी बात नहीं ना, बच्चे का जिंदगी बर्बाद 1 साल का। इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि पूरा फेल नहीं करते, एक काम करते हैं कि जिसका 35 से कम आएगा ना, उसके लिए रूल बनाया है कि मतलब ऐसा नहीं जिसका कम आएगा, जिसका भी फेल होने, जो टॉपर है तो टॉपर ही है, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको तो 90 आएगा, ठीक है। लेकिन जो फेल होने वाला है, मतलब उसके लिए ना ये रूल बना दिया कि भाई चलो 35 नहीं है, 25 है ना, फिर भी तुमको पास कर दिया जाएगा, ठीक है 25। लेकिन याद रखना कंबाइंड रूल है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में 25, तीनों का मिला के भी ये भी क्राइटेरिया रूल होना चाहिए भाई, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। मतलब 25 तो आना ही चाहिए हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम,
उससे ज्यादा रहेगा चलेगा, वैसे भी उससे ज्यादा रहेगा तो ही ना 105 होगा, नहीं तो कैसे 25 25 25 तो 75 ही होता है, ज्यादा ही लाना पड़ेगा वैसे भी। तो 105 होना चाहिए। तो इसमें से फायदा ये होता है कि अगर मान लो मराठी में ज्यादा मार्क्स आ गए, हिंदी में ज्यादा मार्क्स आ गए और इंग्लिश में 30 मार्क्स ही है तो तुम पास माने जाओगे। क्लियर, समझा? अगर 28 भी रहता ना तो भी तुम पास माने जाते। ऐसे में अगर ये कंबाइंड रूल नहीं होता ना तब तो ठीक है, इनमें तो तुम पास हो गए, 35 से ज्यादा है, इसमें 35 ज्यादा नहीं, यहीं पे फेल, पूरा 10th फेल, ऐसा होता था पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए ये फायदे वाली बात हो गई। समझ गया अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? एक और एग्जांपल दे देता हूं। तो क्राइटेरिया 2 है, ध्यान रखना, 25 मार्क्स एवरी सब्जेक्ट में और 105 तीनों में मिला के। ठीक है, तो इसमें चलो अप्लाई कर लो। मान लो मराठी में तुम्हें 70 मिल गया, बहुत बढ़िया। मान लो हिंदी में तुम्हें 30 मिल गया और मान लो इंग्लिश में भी तुम्हें 29 मिल गया। तो ये कितना होता है? 100 और ये 129 मार्क्स हो गए। देखो सभी में 25 के ऊपर है, हाँ है, वरना तुम तो इसमें और इसमें फेल हो, क्योंकि 35 से कम मार्क्स है ना 100 में से, 100 आउट ऑफ में से, इसमें देखो ना 35 से कम है तो तुम फेल हो। इसके लिए क्या किया जाएगा, यहां पे जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा यहां पे ऐसा स्टार मार्क बना रहेगा कि भाई तुम्हारा 35 नहीं है, फिर भी तुमको इनका कंबाइंड पकड़ा ना तो 129 होता है और सभी में 25 से ज्यादा मार्क्स है, इसके लिए तुमको पास किया जाता है, समझा? लेकिन यहां पे स्टार मार्क रहेगा, इसका मतलब यह है कि यू आर प्रमोटेड इन दीज सब्जेक्ट। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? समझा अच्छे से? मतलब कि 35 नहीं भी है फिर भी कंबाइंड के हिसाब से पास मार देंगे तुम्हें। हम समझा कि नहीं समझा? पास कर दिया तुमको। क्लियर हो गई मेरी बातें? मैं जो कह रहा हूं ये पासिंग का क्राइटेरिया अच्छे से सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है इस पासिंग के क्राइटेरिया में? नो डाउट। मतलब कंबाइनली 105 के ऊपर चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 25 के ऊपर चाहिए या 25 चाहिए, चलेगा। क्लियर है? ध्यान रखना अच्छे से। अगर दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं हुआ तो तुम फेल हो, दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं हुआ ना तो तुम फेल हो, इस बात को समझ के रखना अच्छे से। मान लो तीनों में 30 30 30 मिल गया ना तो 25 वाला तो क्राइटेरिया, मतलब 25 वाला तो पास है, इसमें भी 30 इसमें भी 30 इसमें भी 30 आ गया अगर, तो 25 वाला तो पास है, ये तो हो गया। लेकिन 105 वाला फुलफिल कैसे होगा? नहीं होगा, 90 ही होता है ना, तब तुम टट्टी बन जाओगे। इसमें 30 इसमें 30 इसमें 30, 25 वाला पास हो गया क्योंकि 30 मतलब 25 से ऊपर है, 30 30 30 25 से ऊपर है, ये फुलफिल हो गया। लेकिन ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल है क्या? नहीं। 105 होता है क्या? 30 30 30 नहीं, 90 होता है, तो तुम टट्टी बन जाओगे, 30 30 30 30। समझा? तो ध्यान रखना अच्छे से। इसके लिए ना 105 फुलफिल नहीं होगा तो तुम फेल हो जाओगे, दो में से दोनों फुलफिल होना चाहिए। अब सेम तरीके से बात करेंगे चलो मैथ्स एंड साइंस की। तो मैथ्स एंड साइंस में 70 मार्क्स टोटल मिला के मांगता है भाई 100 में से, मतलब इसमें 100 में से कितना भी आए, इसमें 100 में से कितना भी आए, लेकिन जो भी आएगा ना उसमें का मिला के 70 होना चाहिए। और हर एक सब्जेक्ट में 25 तो मिनिमम चाहिए ही। मतलब कि इसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया कि पहला क्राइटेरिया कि 70 चाहिए और दूसरा क्राइटेरिया 25, दोनों फुलफिल होना चाहिए तभी पास हो पाओगे। अब वैसे तो पास होने के लिए 35 है भाई, वो तो फिक्स है, लेकिन कंबाइंड पासिंग के हिसाब से प्रमोटेड ही माना जाता है। बट क्या रूल है जरा समझ लो। अब मान लो तुमने साइंस में कितना निकाल लिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल 40 मार्क्स निकाल लिए, तो तुम 35 के हिसाब से भी पास हो, इसमें स्टार मार्क नहीं आएगा। 25 से ज्यादा है भाई, ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। मान लो तुमने मैथ्स में कितने निकाल लिए, मान लो तुमने 30 मार्क्स निकाल लिए मैथ्स में, तो इसमें स्टार मार्क आएगा क्योंकि 35 से कम है, तुम प्रमोटेड माने जाओगे। लेकिन तुम दोनों का मिला के 70 होता है और दोनों में 25 से ज्यादा है तो तुम पास माने जाओगे। तुम क्या, तुम पास हो इस रिजल्ट में। समझा अच्छे से? लेकिन यहां पे मैथ्स में स्टार मार्क रहेगा। अगर यही तुम्हारा 35 आया होता तो यहां पे स्टार मार्क नहीं होता और तुम 75 मार्क्स पाते, कंबाइंड के हिसाब से तुम पास, अच्छे खासे पास माने जाते, मतलब यहां पे स्टार मार्क नहीं आता। क्लियर? ऐसा रिजल्ट तुम्हारा बनेगा। आर यू फाइन? 25 और 70 का क्राइटेरिया फुलफिल होना ही चाहिए। गाइस समझ में आया क्या? लाइक कर दो सब लोग फटाफट इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करना इस नए चैनल को, और अपने सारे फ्रेंड्स को भेजो, ये बहुत जरूरी है। वरना आधे लोग ना सुसाइड कर लेते हैं, जिंदगी बचा सकते हो तुम किसी की। कुछ लोग बोलते नहीं है, हंसते रहते हैं बहुत, लेकिन वो अंदर ही अंदर ना सुसाइड मार लेते हैं, उनको कुछ भरोसा नहीं होता। सभी को ग्रुप में व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हर जगह भेजो, दिस इज वेरी रियल इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मैंने इतना डिटेल में समझा दिया कि मुझे लगता नहीं कि अब तुमको इसमें कुछ डाउट आएगा कंबाइंड पासिंग रिजल्ट का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है? समझ गया अच्छे से? सभी क्लास 10th के बंदे लोग को, सबको, सभी को शेयर करो, सबको जानबूझ के भेजो, हर जगह फैलाओ, स्टेटस रखो, इंस्टाग्राम में टैग करो,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? चलो तो एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूं मैं कि सीपीआर का रूल क्या है। सीपीआर का रूल सिर्फ एक ही है। क्या रूल है? सिर्फ एक रूल है कि इंग्लिश, मराठी और हिंदी और साइंस और मैथ्स। तो ध्यान रखना अच्छे से, क्या है, 2 रूल है इसमें, 105 और 25 इन ईच, 25 इन ईच ये चाहिए भाई। और इसमें 70 मार्क्स और इसमें 25 इन ईच। समझा अच्छे से? और ये कैसा है? कंबाइंड है, इतना कंबाइंड चाहिए दोनों का मिला के 100 में से, और इसका भी यहां पे कंबाइंड चाहिए। समझा? ये रूल मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसको ध्यान रखना अच्छे से। क्लियर? तो 105 कंबाइंड तीनों का मिला के चाहिए भाई मिनिमम, और 25 हर एक में रहना चाहिए। दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी पास होगे। एक भी फुलफिल नहीं हुआ ना, फेल बंदा, सीधा फेल, 10वीं फेल। समझा? ध्यान रखना अच्छे से। और साइंस मैथ्स में भी यहां पे कंबाइंड दोनों का मिला के 70 चाहिए और 25 इन ईच चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं फुलफिल हुआ तो दोनों में फेल। क्लियर? ध्यान रखना अच्छे से। क्लियर है? चलो इस बात को समझ लेना। तो अब तुम लगा लो आइडिया कि तुमको कितने कितने मार्क्स आए रहे होंगे। दिस इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गया अच्छे से? बहुत बढ़िया। चलो तो गाइज, अगर तुम लोगों को ये वीडियो रियलिटी में बहुत अच्छे से पसंद आई रही होगी तो यार सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर करना, लाइक करो यार, दबा के लाइक करो फटाफट, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में बताओ कि वीडियो कैसी लगी। देखो यार, कमेंट में बता के जाओ और लाइक करके जाओ, ठीक है? और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो, लिंक शेयर करो, टैग करो, टेलीग्राम में भेजो, व्हाट्सएप में स्टेटस रख दो, ग्रुप में डाल दो, हर जगह डाल दो, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सी बातें, अभी तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस पूरा मैं करवा के दूंगा 11th में, कैसे होता है, तो टेंशन मत लो, सब चीजें होंगी मस्त अच्छे से, ठीक है? तो फटाफट और यहाँ पे फॉलो कर लो जाके यार, क्या कर रहे हो, बहुत सी अपडेट यहाँ पे देते रहता हूँ, तो मस्त अच्छे से पास हो जाओगे, ठीक है? चलो गाइस, बहुत बढ़िया, टेक केयर, बाय बाय।